टॉपिक चल रहा था ट्रायल बैलेंस तलपट, और तलपट जो तैयार करते हैं लेज़र की सहायता से, और लेज़र की सहायता से हम तलपट तैयार करते हैं, उसके दो मेथड के बारे में मैंने आपको बताया था, टोटल मेथड और बैलेंस मेथड, यानी कि योग विधि और शेष विधि। हम कैसे तैयार करते हैं लेज़र से उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। लेकिन उससे पहले मैंने आपको जो वीडियो बनाकर दिया था उसके अंदर एक क्वेश्चन दिया था, पहले मैंने कुछ मदें लिखी थी और उन मदों की सहायता से हम तलपट कैसे तैयार करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि तलपट जो बनाया जाता है उसके लिए एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं आता है कि आपको लेज़र दी जाएगी और लेज़र से फिर तलपट तैयार करना है। एक्चुअल में क्या वो मदें लिखी हुई रहती है, जैसे क्वेश्चन में क्या है, सेल्स का अमाउंट दे रखा है, परचेज रिटर्न का दे रखा है, रेंट रिसीव्ड का दे रखा है, डिस्काउंट अलाउड का दे रखा है, कैपिटल का अमाउंट दे रखा है, ऐसी मदें दे रखी है। ऐसी मदें दे रखी है तो उनको हमारे को उनको अमाउंट को डेबिट में दिखाना है या क्रेडिट, बस ये इसमें है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, तलपट में हम किसको हम डेबिट में दिखाएंगे और किसको क्रेडिट में दिखाएंगे। तो इसके लिए याद रखो कि आपने जितनी भी जर्नल एंट्रीज अब तक की है उसके अंदर देखा होगा कि हम एंट्री में परचेज को हमेशा हम डेबिट करते हैं, क्योंकि माल आता है तो परचेज डेबिट होता है। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। परचेज रिटर्न है वो आपके क्रेडिट होता है। सेल्स रिटर्न है वो हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, खर्चे होते हैं, जैसे हमने ब्याज चुकाया, कमीशन चुकाया, किराया चुकाया, कुछ भी दिया हो, या जितने भी खर्चे एक्सपेंडिचर या लॉस, हानियाँ, जितनी भी हानियाँ होती है या खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उन सबको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। जितनी भी इनकम होती है, आय प्राप्त होती है, जैसे कमीशन प्राप्त किया, किराया प्राप्त किया, ब्याज प्राप्त किया, तो हमारे लिए वो क्या होती है, इनकम। तो इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है। इसके अलावा देनदार, डेटर्स, जिनको उधार माल बेचा जाता है, वो व्यक्ति या संस्था क्या कहलाते हैं, डेटर्स हमेशा डेबिट होते हैं। और क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार हमेशा क्रेडिट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भी उसी प्रकार से दिखाना है। जिनको पहले उस अकाउंट को उसका नाम लिख देंगे और उसका अमाउंट है, अगर उसको हम डेबिट करते हैं तो डेबिट में लिख देंगे अमाउंट, और क्रेडिट अगर करते हैं तो उसको क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों होते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा अलग से दिया जाता है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको हम तलपट के अंदर नहीं दिखाते, केवल ओपनिंग स्टॉक को दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, कई मदें ऐसी होती हैं जिनके बारे में स्पष्ट लिखा हुआ नहीं रहता है। जैसे प्रश्न में इतना दे रखा है, रेंट, इंटरेस्ट। अब रेंट और इंटरेस्ट प्राप्त किया है या हमने चुकाया है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। अगर प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है तो हम ये मानेंगे कि वो खर्चा है, हमने चुकाया है, बस ये ध्यान रखना। प्रश्न में इतना दे रखा है, रेंट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, क्योंकि किराया, ब्याज, बट्टा हम प्राप्त करते भी हैं और देते भी हैं। अगर रिसीव्ड लिखा हुआ है, प्राप्त किया है, जब तो इनकम हो गई तो उसको तो हम क्रेडिट करते हैं, और लेकिन कुछ नहीं दे रखा है तो उसको हम एक्सपेंसेज मानते हैं, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो देखो, मैं फिर से आपको एक बार बताता हूँ कि इसमें जो डेटर्स देनदार होते हैं हमेशा डेबिट होते हैं, लेनदार यानी कि क्रेडिटर्स उसको हमेशा क्रेडिट करते हैं, ठीक है। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, व्यापार प्रारंभ करते हैं तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न है वो क्रेडिट होता है, और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। एंट्री में भी आपने देखा होगा, ध्यान से अब देखना एंट्री में किसको क्या करते हैं। खर्चे जितने भी होते हैं, हानियाँ जितनी भी होती है, हानियाँ किसी भी कारण से नुकसान हो गया या खर्चे हैं, उन सबको हम डेबिट करते हैं। इनकम जितनी भी होती है, आय होती है, उन सबको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो अब जो मैंने आपको जो पिछले वीडियो में जो आपको कुछ मदें लिख करके दी थी, उनकी सहायता से हम ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे। तो उस मदों को देखना आप, और उसमें जो मदें हैं उसमें सबसे पहले तो देखो, इसमें एक क्वेश्चन दे रखा था कि इसमें 31 मार्च 2017 को तलपट तैयार कीजिए। तो ऊपर लिख देंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2017, ठीक है। कब तैयार कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया जाता है कब तैयार कर रहे हैं, तो वो डेट हम डाल देंगे,
ठीक है। सीरियल नंबर में हम क्या करते हैं 1 2 3 बस इस प्रकार से डालते हैं और कुछ नहीं करना है। तो इसमें देखो आपके जो सबसे पहले इसमें जो मदे लिखवाई थी उसमें दे रखा था आपके ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट होता है और ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट 15,000 है तो डेबिट साइड में 15,000 लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक के बाद में फिर दे रखा है परचेज। परचेज हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। और अकाउंट है क्योंकि लेजर से बनाते हैं तो सबके आगे अकाउंट लिख देंगे, परचेज अकाउंट। और परचेज का जो इसमें अमाउंट है वो 1,60,000 है तो 1,60,000 हम डेबिट साइड में दिखा देंगे। परचेज के बाद में इसमें दे रखा है सेल्स, तीसरे नंबर का सेल्स अकाउंट। और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि माल बेचा जाता है, माल चला जाता है। तो सेल्स देखो 1,80,000 तो इसको क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, ठीक है। सेल्स के बाद में दे रखा है इसमें डेटर्स। डेटर्स का जो अमाउंट है 50,000 है। डेटर्स हमेशा डेबिट होता है, इसको डेबिट साइड में दिखा देंगे, ठीक है। डेटर्स के बाद में फिर देखो इसमें दे रखा है क्रेडिटर्स, लेनदार, सबके आगे अकाउंट लिख देंगे। क्रेडिटर्स आपके लेनदार है वो दे रखे हैं 40,000 तो क्रेडिटर्स क्रेडिट होते हैं, क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, ठीक है। क्रेडिटर्स के बाद में फिर दे रखा है इसमें परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है तो परचेज रिटर्न का जो अमाउंट है वो दे रखा है 3500 रुपये तो क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। इसके बाद में आपके परचेज रिटर्न के बाद में दे रखा है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का जो अमाउंट है वो दे रखा है 4,000। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, डेबिट साइड में। सेल्स रिटर्न के बाद में दे रखा है कैश इन हैंड। और कैश इन हैंड दे रखा है 2,000। कैश हमेशा डेबिट होता है, रोकड़ आती है तो जो वस्तु ऑडिट करो तो कैश को हम डेबिट करते हैं हमेशा। इसके बाद में कैश इन हैंड के बाद में दे रखा है सैलरीज। वेतन है हमारे लिए एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंडिचर जितने भी होते हैं, खर्चे जितने भी होते हैं उन सबको हम डेबिट करते हैं। तो सैलरीज 20,000 दे रखी है तो इसको डेबिट साइड में दिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद में देखो आपके सैलरीज के बाद में टेलीफोन एक्सपेंसेस, नाम से स्पष्ट है खर्चा है और खर्चों को हम सबको क्या करते हैं डेबिट करते हैं। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस 1,700 रुपये डेबिट साइड में दिखा देंगे। टेलीफोन एक्सपेंसेस के बाद में फिर दे रखा है आपके कैश एट बैंक। कैश एट बैंक ये भी हमेशा डेबिट होता है। कैश इन हैंड कैश एट बैंक हमेशा डेबिट होता है और कैश एट बैंक दे रखा है 4,500 तो डेबिट साइड में दिखा देंगे 4,500। कैश एट बैंक के बाद में दे रखा है इंश्योरेंस एंड टैक्सेज। इंश्योरेंस एंड टैक्स, बीमा और कर, खर्चा है और खर्चों को सबको हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं। तो इंश्योरेंस और टैक्स का अमाउंट है 700 रुपये डेबिट साइड में दिखा देंगे। इंश्योरेंस और टैक्स के बाद में दे रखा है कैपिटल, पूंजी। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है तो इसको क्रेडिट साइड में दिखा देंगे और कैपिटल का अमाउंट है 61,400। फिर इसके बाद में दे रखा है कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो अमाउंट है वो दे रखा है 25,000। संपत्ति है और एसेट्स जितनी भी होती है संपत्तियां
उन सबको हम डेबिट करते हैं। स्थायी संपत्तियां, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, कुछ भी होता है, ये एसेट संपत्तियां होती है, और संपत्तियों को हमेशा डेबिट करते हैं। कंप्यूटर के बाद में इसमें दे रखा है रेंट। अच्छा देखो, अब देखो ये रेंट शब्द दे रखा है, इसमें आगे ये नहीं दे रखा कि क्या है। तो मैंने कहा था कि अगर कुछ नहीं दे रखा है तो उसको खर्चा मान लेंगे, यानी कि रेंट हमने चुकाया है। और रेंट कितना दे रखा है? 2000 रुपये। चुकाया खर्चा है तो उसको कहाँ दिखा देंगे? DR साइड। ठीक है, बस ये आ गया। और उसके बाद में दे रखा क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक है उसको तलपट के अंदर नहीं दिखाते, ये तलपट में नहीं दिखाया जाता, केवल ओपनिंग स्टॉक ही आता है। ठीक है, तो ये तलपट के मध्य आपके आ गए। तो मैंने बताया, इसमें फिर से याद रखना, इसमें क्या क्या करते हैं। जितने भी खर्चे होते हैं, खर्चों को सबको हम डेबिट करते हैं। इनकम जितनी भी होती है उन सबको हम क्रेडिट करते हैं। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, परचेज डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं। ठीक है, डेटर्स देनदार को डेबिट करते हैं, क्रेडिटर्स को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, कैश, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, इनको भी हमेशा हम डेबिट करते हैं। ठीक है, बस ये मध्य आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगाएंगे। अब इसमें तलपट के दोनों पक्षों का टोटल है वो बराबर आना चाहिए। अगर दोनों पक्षों का बराबर आ जाता है तो ये माना जाता है कि हमारे से लेखा पुस्तकों में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं हुई है, किसी प्रकार की गलती नहीं हुई है। और तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हमारे से लेखा पुस्तकों में कोई गड़बड़ी या अशुद्धि तो नहीं। उन अशुद्धियों की जांच करने के लिए ही तलपट तैयार किया जाता है। अगर इसके दोनों पक्षों का क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल बराबर आ जाता है तो ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे से लेखा पुस्तकों में कोई अशुद्धि नहीं हुई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगा देंगे। ये आपके यहाँ पर हम लाइन फेंक देंगे और इसमें लिख देंगे टोटल, और इसके बाद इसका टोटल लगाएंगे। तो देखो हमने ये टोटल लगाया, इसका टोटल आ रहा है 2,84,900, और डेबिट साइड का टोटल है वो भी आ रहा है 2,84,900। तो देखो इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों का टोटल बराबर आ रहा है। ठीक है, बराबर आ गया है तो सामान्यतः यही माना जाता है कि हमारे से लेखा पुस्तकों में कोई अशुद्धि नहीं हुई है। तो मैंने तलपट में शुरू में बताया था कि तलपट क्यों बनाया जाता है, इसके 3 मुख्य उद्देश्य बताए थे। एक था खातों का सारांश, यानी कि लेजर की सहायता से बनाया जाता है तो खातों को शॉर्ट रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा है गणितात्मक अशुद्धि को मालूम करने के लिए। ये मुख्य उद्देश्य होता है कि लेखा पुस्तकों में कोई अशुद्धि या गलती तो नहीं हो गई है, उसको ढूंढने के लिए, मालूम करने के लिए तलपट तैयार किया जाता है। तो इससे मालूम चल जाता है, टोटल बराबर आते ही ये मान लिया जाता है कि हमारे से गलती नहीं हुई। और तीसरा मैंने जो उद्देश्य बताया था वो था अंतिम खातों का आधार, क्योंकि फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं, संस्थापूर्ण होते हैं, और जब तक ये तलपट तैयार नहीं होगा हम फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते। और फाइनल अकाउंट हर व्यापारिक संस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बगैर फाइनल अकाउंट के कोई भी व्यापारिक संस्था अपने व्यापार के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो दिया था, इसको एक बार आप फिर से रिपीट कर लेना, देख लेना ये कैसे क्या आया, इसमें कौन सी मदों को दिखाते हैं, इसको एक बार याद करना है आपको। और याद करने के लिए इतना नहीं है इसमें कि आपको विशेष इसके लिए कोई प्रयास करना पड़े। उसके बाद में अगली बार में फिर मैं बताऊंगा तो उसमें आपको कोई बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। फॉर्मेट मैंने आपको पहले बता दिया था, बस ये सीरियल नंबर में इसमें के क्रम संख्या आती है। जैसे जैसे हम मदों का नाम लिखते हैं 1 2 3 दे देते हैं। नेम ऑफ लेजर अकाउंट, क्योंकि खाते हैं लेजर से तो हमारे को मदद दे रखी है, तो इसमें के नाम लिखना है अपने को। और ये 2 कॉलम आपके डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट भी, LF आपके लेजर को खाता बही की पृष्ठ संख्या होती है। ठीक है, तो इसको आप एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेना।